भूखा नंगा पूरे क्षेत्र में घूमता था। और यहाँ ये जो अधिसूचित क्षेत्र है वहाँ की एक एक इंच जमीन उसी संघर्ष उसके तहत हम आपके साथ में ये कार्यक्रम जो रखा है, आदिवासी समाज के युवाओं ने अपने तरफ से आह्वान करके सभी लोगों को बुलाया है। प्रदेश के कोने कोने से झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, यहाँ तक कि इंदौर से भी हमारे बेरोजगार साथी 4-5 गाड़ियां करके आए हैं। अब उन सभी साथियों के लिए एक बार तालियां बजा दो यार। क्या है, भीड़ ऐसे ही नहीं आती, वो नेताओं के कार्यक्रम में तो भाड़े की भीड़ आ जाती है, लेकिन ये जो भीड़ है ना धरती पे बैठी है, नीचे से भी उन्हें सारे नीचे पत्थर कपड़े हैं और ऊपर से तो आप देख ही रहे हो, और दोनों के बीच में आप झुलस रहे हो। यही आपका समर्पण है जो मेरे लिए और समाज के लिए बहुत है, बहुत ऊपर ले जाएगा आप सबको। और यही क्रांति का आगाज है। जब जब जुल्म की एक हद पार होती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तभी क्रांति का आगाज होता है। और ये क्रांति अभी से नहीं, शहीदों ने अपनी शहादत देकर निभाई है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 25 साल की उम्र में शहीद हो गए इस देश के लिए। बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। और टंका मामा तो आपको बहन भाई ने बता दिया, 35 साल तक हथियार बंद लड़ाई इस पूरे मालवानी मार्ग क्षेत्र में, यहाँ तक कि गुजरात के क्षेत्र तक लड़ने वाला एकमात्र आदिवासी आदमी, ऐसा हमारे जैसा दुबला पतला कोई नहीं था उसके साथ में। भूखा नंगा पूरे क्षेत्र में घूमता था। और यहाँ ये जो अधिसूचित क्षेत्र है वहाँ की एक एक इंच जमीन उसी संघर्ष का परिणाम है। आज यदि मेरी बहन बेटी के ऊपर कपड़े हैं, उनके बदन पर कपड़े हैं, तो वो सब उनकी बदौलत है दोस्तों। और ये जो आरक्षण की रसमलाई खा रहे ना अधिकारी, कर्मचारी और नेता लोग, ये भी सब उसी की देन है जिसे बाबा साहब ने सभी गांव के रूप में आपको दिया है। ये कोई भीख नहीं है। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में हमारे शहीद हजारों लाखों आदिवासी युवा हुए जिनका आज तक जिक्र नहीं हुआ। यदि आज हम नेमावर की घटना में, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, यदि नेमावर में मेरे परिवार की, मेरे समाज के 5 लोगों के बलात्कार करके हत्या करके 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ के नमक डाल दिया जाता है, यूरिया डाल दिया जाता है ताकि उनका शरीर ही खत्म हो जाए, सारा प्रूफ ही खत्म हो जाए। और उसके विरोध में हम पूरे प्रदेश भर के लोग जाते हैं, आदिवासी समाज के, ST, SC, OBC माइनॉरिटीज के लोग भी जाते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, समाज की आवाज बुलंद करते हैं, दोषों के खिलाफ फांसी की सजा मांग करते हैं। तो यह क्या गलत है? आप बता दो, गलत है क्या? तो फिर गलत नहीं है तो नीतीश कुमार को फांसी दे देना था, निलंबन क्यों किया? मैंने मेरे समाज की बहन बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाई है, किसी प्रमोशन के लिए नहीं उठाई है, किसी नेता के प्रचार करने के लिए झंडा नहीं उठाया था। लेकिन मेरे समाज की बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण के खिलाफ मेरी आवाज को दबाया दिया जाता है तो मैं लाख बार इस सस्पेंशन को स्वीकार करता हूं। दूसरा, मानपुर की घटना थी, मानपुर की घटना, वहां के लोग स्थानीय अभी 20-30 लोग आए हैं, 15-20 गाड़ियां लेके, अभी रंजीत दादा मकवाना बोल रहे थे। वहां की पवित्र अजनौर नदी जानापाव से निकलती है, जो कारम होते वो माहेश्वर में, नर्मदा में मिलती है। और नर्मदा का जल आप जानते हो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में है, उसमें मिलती है। और उसी ऐसा पानी हो गया, जहरीला पानी हो गया, जिसमें फुटने से हाथ डाला, हाथ फुफूले पड़ गए, और जिसने पिया सब बीमार होंगे और गाय ढोल सब मारेंगे। वहां के बोरिंग में पानी लाल आ गया, एसिड युक्त पानी आ गया। उसके बाद में वहां के जो हैंडपंप है वो भी खराब हो गए। वहां का शासन प्रशासन सुस्त रहा, सोता रहा। हम आए और हम गए वहां की आवाज बनने, आयोजक लोगों ने बुलाया, हम गए, सीना ठोक के गए और हमने प्लानिंग बनाई। मैं यहां से भी बोल रहा हूं, हमारे समाज की बात थी, हमारे समाज के जल जंगल जमीन की बात थी, उनके जीवन की बात थी। और उसी की समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या नर्मदा का पानी सिर्फ आदिवासी पीता है? गुजरात की मोदी सरकार, गुजरात में जो मोदी जी का गृह राज्य है, वहां पर भी ये पानी जाता है। तो क्या मोदी जी का राज्य प्रभावित नहीं हो रहा है? सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, सभी देश के सभी प्रकार के जाति वर्ग धर्म के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या हमने यदि उसकी आवाज बुलंद की और उसके बाद में वहां पर कार्रवाई चालू होगी तो क्या गलत है? आप हाथ उठा के बता दो, गलत नहीं है तो फिर निलंबन क्यों? तीसरा, कसरावत की घटना,
मुझे आरोप भी बताया गया कचरा वन में, आप भी ना बताए गए। और वहां पे सेंचुरी यार्ड में जो मजदूर बैठे से 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कितने? 4 साल से। अभी हम 4 घंटे नहीं बैठे हैं यहाँ, ऊंच नीच हो रहे बहुत सारे लोग, तो कर्मचारी लोग, बेरोजगारी हुआ तो बैठा आराम से धूप में। लेकिन वहां पर 1000 मजदूर और उनके परिवार में आप सोच लो, एक परिवार में 10 से 15 लोग भी होंगे, तो कम से कम 10 से 15 हजार लोग प्रभावित हो रहे थे वहां के। वो पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि वहां का फैक्ट्री मालिक, वहां का जो उद्योगपति है, षड्यंत्र पूर्वक सबको बाहर कर देता है और फैक्ट्री बेचने की बात करता है। यदि हम वहां पर मेधाताई के नेतृत्व में जाते हैं, महेंद्र भाई, सीमा दीदी वगैरह, और उनकी आवाज बुलंद करते हैं, तो क्या गलत है? क्या आप बता दो, गलत है क्या? गलत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उस आवाज के बाद 24 घंटे के अंदर उनके खाते में 50 लाख रुपए डाले गए हैं, उन मजदूरों के खाते में। ये जीत हमारी। यदि ऐसे काम के लिए मुझे सस्पेंड किया जाता है तो मैं बोलता हूं सस्पेंड ही नहीं, आप बर्खास्त करो मुझे। मैं ये बिरसा मुंडा जैसा छोटा मोटा शहीद मान लूंगा अपने आप को, यदि समाज के लिए मुझे बर्खास्त किया जाता है। बाकी आप सब जानते हो, उपचुनाव भी आ रहा है और भविष्य में और बड़े चुनाव आने वाले हैं। यदि हमारी कुर्सी आप फंसा सकते हो तो आप सबको पता है, ये बेरोजगार युवा रुकने वाला नहीं है। अब अधिकारी कर्मचारी भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने पीलों से, तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। यदि आपने हमारी कुर्सी खसकाई, छाती ठोक के बोल रहा हूं, बाहर तो गोली मारना हो तो, नहीं तो आपकी कुर्सी नहीं खसकाती तो मैं बोल रहा हूं, इस जमीन आपको सबक सिखाएगा हर युवा, हर अधिकारी कर्मचारी भी सिखाएगा, भले वो डरता होगा। मजदूर, दलित, किसान तो हमारे साथ ऐसे छाती अड़ा के खड़े होते हैं। और भाई महेंद्र कन्नौज जैसे, सीमा दीदी और जितने भी हमारी नारी शक्ति आज जो बेटी, इन्होंने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और ये भाड़े की बिल्डिंग है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये नीतीश अलावा के नाम पर भी नहीं आई है। एक पोस्टर चला, मैं 2 दिन से फोटो वीडियो देख देख के मैं थक गया हूँ। प्रदेश स्तर पर मुझे ऐसा लगता है किसी सीएम को इतनी बधाई नहीं मिली होगी जितना समर्थन नीतीश अलावा के नाम पर मिला सभी बेरोजगार युवाओं को। स्पेशली मैं हमारे निकेश भाई और पेंटा ग्राफिक्स के लोगों के लिए जोरदार तालियों के लिए उम्मीद करता हूँ आपसे। इतने बढ़िया बैनर बनाए उन्होंने कि वो सीएम और पीएम को टेग हो गए, और वहां से भी लेटर आ रहा है। और जिन लोगों ने गलत कार्रवाई करी है, मुझे नहीं मालूम उनने किनके ऊपर दबाव में आके कार्रवाई करी है, लेकिन सिविल सेवा आचरण संहिता नियम ये नहीं कहता है कि आप अपनी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाए, उनको गाड़ के फेंक दे, मार दे, गाड़ दे, और उसके बाद भी आप चुप रहो। ऐसा कौन सा संविधान में कौन सा आर्टिकल लिखा है मुझे बता दे। और यदि ऐसा लिखा है तो मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होने के लिए तैयार हो। आपने 6 कैमरा लगाए, 600 और लगाओ, ताकि हमारे बेरोजगार युवा साथी खड़े हैं, ये सब वीडियो बना रहे हैं, फिर से वायरल होगा। जितना वायरल पहले हुआ था उससे ज्यादा ये वीडियो भी वायरल होगा। मैं बर्खास्त होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समाज की आवाज आप दबा नहीं सकते। ये न्यूटन का नियम आपने पढ़ा है, मैं पहले बोल चुका हूं, न्यूटन का नियम पढ़ने की जरूरत है आपको। यदि किसी चीज को आप दबाओगे तो उतनी रफ्तार से बाहर आएगी। यदि आप गेंद फेंकोगे तो वो दीवार से टकरा के वापस आएगी, पत्थर ऊपर फेंकोगे तो भी वापस आएगा। तो ये न्यूटन का नियम है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। यदि जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। आप क्रांति को दबा नहीं सकते, आप शहीदों का अपमान नहीं कर सकते, और समाज को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, और युवा शक्ति को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपने मुझे इतना समझ दिया, जो आधारभूत मेरे ऊपर आरोप थे वो आरोप मैंने आपके समक्ष रखे। बस आपने मुझे जो समर्थन दिया, भूखे प्यासे इंदौर, भोपाल, खरगोन, खंडवा, परवानी, सिंधवा, धार, झाबुआ, रतलाम, यहाँ तक कि गुजरात के भी हमारे साथी सुबह 5 बजे से निकल कर आ गए थे। तो ये सब साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये सब भूखे प्यासे यहाँ पर नीचे पत्थरों के ऊपर बैठे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ से सीधे रैली के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आपका रूट हो, डीजे आगे चलेगा, उसके माध्यम से आप जाए, किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं करें। हमको सिर्फ जो मांगे आपने रखी है उसे मनवाना है। नीतीश अलावा को यथावत रखे तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक। मुझे जो करना था कर दिया, और मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना था। ये समाज की ताकत आपने दिखाई, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा मनोबल है, यही मेरे लिए सम्मान है। और इसके साथ में मिर्ची रोटी खा के मैं भी जिंदा रह लूंगा, नहीं तो ताली बेच के जिंदा रह लूंगा, लेकिन ऐसी
गुलामी नहीं करूंगा। 10-20 लीटर यदि दिन भर में गाड़ी बेचूंगा तो 1000-2000 ऐसे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, ये फालतू गुलामी करने से अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। प्रदेश स्तर पर मुझे ऐसा लगता है किसी सीएम को इतनी बधाई नहीं मिली होगी जितना समर्थन नीतीश चलाया के काम कर मिला सभी बेरोजगार युवाओं को। स्पेशली मैं जोरदार तालियों के लिए उम्मीद करता हूँ आपसे। इतने बढ़िया बैनर बनाया उन्होंने कि वो सीएम और पीएम को टेक हुए और वहां से भी लेटर आ रहा है। और जिन लोगों ने गलत कार्रवाई करी है, मुझे नहीं मालूम उनने किनके ऊपर दबाव में आके कार्रवाई करी है, लेकिन सिविल सेवा आचरण संहिता नियम ये नहीं कहता है कि आप अपनी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाए उनको गाड़ के फेंक दे, मार दे, गाड़ दे और उसके बाद भी आप चुप रहो। ऐसा कौन सा संविधान में कौन सा आर्टिकल लिखा है मुझे बता दे। और यदि ऐसा लिखा है तो मैं उस चीज को नहीं मानता हूं। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होने के लिए तैयार हो। आपने 6 कैमरा लगाए, 600 और लगाओ ताकि हमारे बेरोजगार युवा साथी खड़े हैं ये सब वीडियो बना रहे हैं, फिर से वायरल होगा। जितना वायरल पहले हुआ था उससे ज्यादा ये वीडियो भी वायरल होगा। मैं बर्खास्त होने के लिए तैयार हूं, लेकिन समाज की आवाज आप दबा नहीं सकते। ये न्यूटन का नियम आपने पढ़ा है, मैं पहले बोल चुका हूं। न्यूटन का नियम पढ़ने की जरूरत है आपको। यदि किसी चीज को आप दबाओगे तो उतनी रफ्तार से बाहर आएगी। यदि आप गेंद फेंकोगे तो वो दीवार से टकरा के वापस आएगी। पत्थर ऊपर फेंकोगे तो भी वापस आएगा। तो ये न्यूटन का नियम है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। यदि जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। आप क्रांति को दबा नहीं सकते, आप शहीदों का अपमान नहीं कर सकते और समाज को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते और युवा शक्ति को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपने मुझे इतना समझ दिया। जो आधारभूत मेरे ऊपर आरोप थे वो आरोप मैंने आपके समक्ष रखे। बस आपने मुझे जो समर्थन दिया, भूखे प्यासे इंदौर, भोपाल, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, सिंधवा, धार, झाबुआ, रतलाम, यहाँ तक कि गुजरात के भी हमारे साथी सुबह 5 बजे से निकल कर आ गए थे। तो ये सब साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये सब भूखे प्यासे यहाँ पर नीचे पत्थरों के ऊपर बैठे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ यहाँ से सीधे रैली के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आपका रूट हो, डीजे आगे चलेगा उसके माध्यम से आप जाए। किसी प्रकार की कोई गलत हरकत नहीं करें। हमको सिर्फ जो मांगे आपने रखी है उसे मनवाना है। नीतीश अलावा को यथावत रखे तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक।